मन की आँखों ने देखा पास आकर आपके, मन की आँखों ने देखा पास आकर आपके, जिंदगी का रंग सुनहरा हो गया है आपसे, मन की आँखों ने देखा पास आकर आपके। पाँव धरती पर कहाँ आंचल में है आकाश के, मन की आँखों ने देखा पास आकर आपके। ओम शांति। आज 10 दिसंबर 2020। बाबा कहते मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान ही महादान है। इस दान से ही राजाई प्राप्त होती है, इसलिए महादानी बनो। प्रश्न है, जिन बच्चों को सर्विस का शौक होगा उनकी मुख्य निशानियां क्या होंगी? उत्तर है, पहली निशानी, उन्हें पुरानी दुनिया का वातावरण बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। दूसरा, उन्हें बहुतों की सेवा कर आप समान बनाने में ही खुशी होगी। तीसरा, उन्हें पढ़ने और पढ़ाने में ही आराम आएगा। चौथा, समझाते समझाते गला भी खराब हो जाए तो भी खुशी में रहेंगे। पांचवें,
उन्हें किसी की मिल्कियत नहीं चाहिए। वे किसी की प्रॉपर्टी के पीछे अपना समय नहीं गवाएंगे। छठा, उनकी रगें सब तरफ से टूटी हुई होंगी। सातवां, वह बाप समान उदार चित्त होंगे। उन्हें सेवा के सिवाय और कुछ भी मीठा नहीं लगेगा। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। रूहानी बाप जिसकी महिमा सुनी वह बैठ बच्चों को पाठ पढ़ाते हैं। ये पाठशाला है ना, तुम ये सब यहाँ बैठ पाठ पढ़ रहे हो टीचर से। ये है सुप्रीम टीचर जिसको परम पिता भी कहा जाता है। परम पिता रूहानी बाप को ही कहा जाता है। लौकिक बाप को कभी परम पिता नहीं कहेंगे। तुम कहेंगे अभी हम पारलौकिक बाप के पास बैठे हैं। कोई बैठे हैं, कोई मेहमान बनाते हैं। तुम समझाते हो हम बेहद के बाप के पास बैठे हैं वर्षा लेने के लिए। तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। मनुष्य तो बेचारे चिल्लाते रहते हैं। इस समय दुनिया में सब कहते हैं दुनिया में शांति हो। ये तो बेचारों को पता ही नहीं शांति क्या वस्तु है। ज्ञान का सागर, शांति का सागर बाप ही शांति स्थापन करने वाला है। निराकारी दुनिया में तो शांति ही है। परम धाम आत्माओं का घर, बाबा कहते वहाँ तो है ही शांति। यहाँ चिल्लाते हैं कि दुनिया में शांति कैसे हो। अब नई दुनिया सतयुग में तो शांति थी जबकि एक धर्म था। नई दुनिया को कहते हैं पैराडाइज, देवताओं की दुनिया। शास्त्रों में जहाँ तहाँ अशांति की ही बातें लिख दी हैं। दिखाते हैं द्वापर में कंस था, फिर हिरण्याकश्यप को सतयुग में दिखाते, त्रेता में रावण का हंगामा, सब जगह अशांति दिखा दी। मनुष्य बेचारे कितना घोर अंधियारे में है, पुकारते भी हैं बेहद के बाप को। जब गॉड फादर आए तब वही आकर शांति स्थापन करे। गॉड को बेचारे जानते ही नहीं है। शांति होती ही नई दुनिया में है, पुरानी दुनिया में होती नहीं। नई दुनिया स्थापन करने वाला तो बाप है, उनको बुलाते ही है। किस लिए बुलाया? तो बाबा कहते बुलाते हैं कि आकर पीस स्थापन करो। आर्य समाजी भी गाते हैं शांति देवा। बाप कहते हैं पहले पवित्रता, अभी तुम पवित्र बन रहे हो। वहाँ पवित्रता भी है, पीस भी है, हेल्थ वेल्थ सब है। धन बिगड़ तो मनुष्य उदास हो जाते हैं। तुम यहाँ आते हो लक्ष्मी नारायण जैसा धनवान बनने। ये विश्व के मालिक थे ना, तुम आए हो विश्व का मालिक बनने। परंतु वे दिमाग सबका नंबर वार है। बाबा ने कहा था जब प्रभात फेरी निकालते हो तो साथ में लक्ष्मी नारायण का चित्र भी जरूर उठाओ। ऐसे युक्ति रचो। अभी बच्चों की बुद्धि पारस बुद्धि बनने की है। पारसनाथ बाप आए हैं, पारस बुद्धि बनाते हैं। इस समय अजुन तमो प्रधान से रजो तक गए हैं, अभी सतो प्रधान तक जाना है। चढ़ रहे हैं तो बाबा कहते तमो प्रधान से रजो तक आए हैं, फिर सतो प्रधान। वे ताकत अभी नहीं है, याद में रहते नहीं है, योग बल की बहुत कमी है। फट से सतो प्रधान नहीं बन सकते। ये जो गायन है सेकंड में जीवन मुक्ति, वे तो ठीक है,
तुम ब्राह्मण बने हो तो जीवन मुक्त बन ही गए। बाबा कहते ब्राह्मण बने तो सतयुग के तो अधिकारी बन गए। फिर जीवन मुक्ति में भी सर्वोत्तम, मध्यम, कनिष्ठ होते हैं, वहाँ भी नंबरवार है। जो बाप का बनते हैं तो जीवन मुक्ति तो जरूर मिलती है। भल बाप का बन फिर बाप को छोड़ देते हैं तो भी जीवन मुक्ति जरूर मिलेगी। सतयुग में तो आएंगे, स्वर्ग में झाड़ू लगाने वाले बन जाएंगे बाप का बनकर। और अगर बाप को छोड़ दिया तो बाबा कहते पद तो भ्रष्ट हो जाएगा। हाँ, स्वर्ग में तो आएंगे, बाकी पद कम मिल जाता है। बाप अविनाशी ज्ञान देते हैं, उसका कभी विनाश नहीं होता। बच्चों के अंदर बाबा कहते खुशी के ढोल बजने चाहिए। इतने ऊंच बाप के हम बच्चे बने हैं तो ढोल बजने चाहिए खुशी के। ये हाय हाय होने के बाद फिर वहा वहा होनी है। तुम अभी ईश्वरीय संतान हो, फिर बनेंगे दैवी संतान। इस समय तुम्हारी ये जीवन हीरे तुल्य है। तुम भारत की सर्विस कर भारत को पीसफुल बनाते हो। वहाँ पवित्रता, सुख, शांति सब रहती है। ये जीवन तुम्हारा देवताओं से भी ऊंच है। अभी तुम रचता बाप को और सृष्टि चक्र को जानते हो। कहते हैं ये त्योहार आदि जो भी है ये सब परंपरा से चले आए, परंतु कब से? बाबा कहते परंपरा, लेकिन कब से ये कोई को भी नहीं मालूम। समझते हैं जब से सृष्टि शुरू हुई। रावण को जलाना आदि भी परंपरा से चला आता है। अब सतयुग में तो रावण होता ही नहीं, वहाँ कोई भी दुखी नहीं है सतयुग में। इसलिए गॉड को भी याद नहीं करते। यहाँ सब गॉड को याद करते हैं, समझते हैं गॉड ही विश्व में शांति करेंगे। इसलिए कहते हैं आकर रहम करो, हमको दुख से लिबरेट करो। बच्चे ही बाप को बुलाते हैं क्योंकि बच्चों ने ही सुख देखा है। बाबा कहते तुमको पवित्र बनाकर साथ ले चलेंगे। जो पवित्र नहीं बनेंगे तो वह जरूर सजा खाएंगे। इसमें मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहना है। मनसा भी बड़ी अच्छी चाहिए। इतनी मेहनत करनी है जो पिछाड़ी में मनसा में कोई व्यर्थ ख्याल ना आए। एक बाप के सिवाय कोई भी याद ना आए। बाबा समझाते हैं अभी मनसा तक तो आएंगे जब तक कर्मातीत अवस्था हो। मन में तूफान आते हैं तो बाबा कहते हनुमान मिसल अडोल बनो। उसमें ही तो बड़ी मेहनत चाहिए। जो आज्ञाकारी, वफादार, सपूत बच्चे होते हैं, बाप का प्यार भी उन पर जास्ती रहता है। 5 विकारों पर जीत ना पाने वाले इतने प्यारे लग न सके। तुम बच्चे जानते हो हम कल्प कल्प बाप से ये वर्षा लेते हैं, तो कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। ये भी जानते हो कि स्थापना तो जरूर होनी है। ये पुरानी दुनिया कब्र दाखिल होनी है जरूर। हम परिस्तान में जाने के लिए कल्प पहले मिसल पुरुषार्थ करते रहते हैं। ये तो कब्रिस्तान है ना। बाबा कहते तो है ही दुनिया पुरानी कब्रिस्तान। पुरानी दुनिया और नई दुनिया की समझानी सीढ़ी में है। तो बाबा ने सीढ़ी के चित्र की तरफ ध्यान दिलाया। ये सीढ़ी कितनी अच्छी है तो भी मनुष्य समझते नहीं। यहाँ सागर के कंठे पर रहने वाले भी, मधुबन बाबा के घर में रहने वाले भी पूरा समझते नहीं। तुम्हें ज्ञान धन का दान तो जरूर करना चाहिए।
धन दिए धन न खूटे। दानी महादानी कहते हैं ना। जो हॉस्पिटल धर्मशाला आदि बनाते उनको महादानी कहते। उसका फल फिर दूसरे जन्म में अल्पकाल के लिए मिलता है। समझो, धर्मशाला बनाते हैं तो जरूर दूसरे जन्म में मकान का सुख मिलेगा। कोई बहुत बहुत धन दान करते तो राजा के घर में व साहूकार के घर में जन्म लेंगे। वे दान से बनते हैं ना। जैसा दान करते, तुम भी पढ़ाई से राजाई पद पाते हो। पढ़ाई भी है, दान भी है। यहाँ है डायरेक्ट और भक्ति मार्ग में है इनडायरेक्ट। शिव बाबा तुमको पढ़ाई से ऐसा बनाते हैं। शिव बाबा के पास तो है ही अविनाशी ज्ञान रतन। एक एक रतन लाखों रुपए के हैं। भक्ति के लिए ऐसे नहीं कहा जाता। ज्ञान इसको कहा जाता है। शास्त्रों में भक्ति का ज्ञान है। भक्ति कैसे की जाए उसके लिए शिक्षा मिलती है। तुम बच्चों को है ज्ञान का कपारी नशा, जिसका कोई पार ही नहीं। तुम्हें भक्ति के बाद ज्ञान मिलता है। ज्ञान से विश्व की बादशाही का कपारी नशा चढ़ता है। बेअंत जो जास्ती सर्विस करेंगे उनको ही नशा चढ़ेगा। प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में भी अच्छा भाषण करने वालों को बुलाते हैं ना। कि उन्हें बुलाओ, वो अच्छी सर्विस करेंगे, वहाँ भी जरूर नंबरवार होंगे। सेवा में भी बाबा कहते जरूर नंबरवार होते। महारथी, घोड़े सवार, प्यादे समझाने में नंबरवार हैं। दिलवाड़ा मंदिर में भी यादगार बना हुआ है। तुम कहेंगे ये चैतन्य दिलवाड़ा है। मधुबन है चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर। वह है जड़। तुम हो गुप्त, इसलिए तुमको जानते नहीं। तुम हो राज ऋषि, वह है हठ योगी ऋषि। अभी तुम ज्ञान ज्ञानेश्वरी हो। ज्ञान सागर तुमको ज्ञान देते हैं। तुम अविनाशी सर्जन के बच्चे हो। सर्जन ही नब्ज देखेगा। जो अपनी नब्ज को ही नहीं जानते तो दूसरों को कैसे जानेंगे। तुम अविनाशी सर्जन के बच्चे हो ना। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। ये ज्ञान इंजेक्शन है ना। आत्मा को इंजेक्शन लगता है ना। ये महिमा भी अभी की ही है। सतगुरु की ही महिमा है। गुरुओं को भी ज्ञान इंजेक्शन सतगुरु ही देंगे। सतगुरु कौन? तब बाबा कहते सतगुरु एक। तुम अविनाशी सर्जन के बच्चे हो तो तुम्हारा धंधा ही है ज्ञान इंजेक्शन लगाना। डॉक्टरों में भी कोई मास में लाख, महीने में लाख कमाते हैं। कोई 500 रुपया भी मुश्किल कमाते हैं। नंबरवार एक दो के पास जाते हैं ना। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट मिलती है, फांसी पर चढ़ाना। फिर प्रेसिडेंट पास अपील भी करते हैं तो वे माफ़ी भी कर देते हैं। ऐसे नंबरवार। तुम बच्चों को तो नशा रहना चाहिए, उदार चित होना चाहिए। इस भागीरथ में बाप प्रवेश हुआ है तो इनको बाप ने उदार चित्त बनाया है। खुद तो कुछ भी कर सकते हैं ना। वे इसमें आकर मालिक बन बैठा। चलो ये सब भारत के कल्याण के लिए लगाना है। तुम धन लगाते हो भारत के ही कल्याण के लिए। कोई पूछे खर्चा कहाँ से लाते हो, बोलो हम अपने ही तन मन धन से सर्विस करते हैं। हम राज्य करेंगे तो पैसा भी हम लगाएंगे। हम अपना ही खर्चा करते हैं। राज्य हम लेते हैं तो खर्चा भी करते हैं। हम ब्राह्मण श्रीमत पर राज्य स्थापन करते हैं।
जो ब्राह्मण बनेंगे वही खर्चा करेंगे। शूद्र से ब्राह्मण बने फिर देवता बनना है। बाबा तो कहते हैं सब चित्र ऐसे ट्रांसलाइट के बनाओ जो मनुष्यों को कशिश हो। कोई को झट से तीर लग जाए, कोई जादू के डर से आएंगे ही नहीं। कोई समझते यहाँ तो जादू हो जाता है। मनुष्य से देवता बनाना ये जादू है ना। कितना बड़ा परिवर्तन होता। भगवान उवाच मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। हठ योग कभी राजयोग सिखला न सके। जो भी हठ योगी आदि हैं, बाबा कहते वे ये राजयोग नहीं सिखला सकते। ये बातें अभी तुम समझते हो। तुम मंदिर लायक बन रहे हो। इस समय यह सारी विश्व बेहद की लंका है। कोई एक छोटा सा टापू लंका? बाबा कहते नहीं, ये सारी विश्व ही बेहद की लंका है। सारे विश्व में रावण का राज्य है। बाकी सतयुग त्रेता में ये रावण आदि ये हो कैसे सकता? बाबा कहते अभी जो मैं तुमको सुनाता हूँ, पक्का करो, जो मैं तुमको सुनाता हूँ वही सुनो। इन आंखों से कुछ देखो नहीं। ये पुरानी दुनिया ही विनाश होनी है। इसलिए हम अपने शांति धाम सुख धाम को ही याद करते हैं। अभी तुम पुजारी से पूज्य बन रहे हो। कितना ऊंच! ये नंबर 1 पुजारी थे। नारायण की बहुत पूजा करते थे। अब फिर पूज्य नारायण बन रहे हैं। तुम भी पुरुषार्थ कर बन सकते हो। राजधानी तो चलती है ना। जैसे किंग एडवर्ड द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड चलता है। बाबा कहते तुम सर्वव्यापी कहकर हमारा तिरस्कार करते आए हो। क्या कहा भगवान को? सर्वव्यापी है, कण कण में है। तो बाबा कहते तो तिरस्कार किया ना, उसकी ग्लानि की। तब भी बाबा क्या कहते कि तुम मेरा तिरस्कार करते आए और फिर भी हम तुम्हारा उपकार करता हूँ। ये खेल भी ऐसा वंडरफुल बना हुआ है। पुरुषार्थ तो जरूर करना है। कल्प पहले जो पुरुषार्थ किया है वही ड्रामा अनुसार करेंगे। जिस बच्चे को सर्विस का शौक रहता उसको रात दिन यही चिंतन रहता। तुम बच्चों को बाबा से रास्ता मिला है तो तुम बच्चों को सर्विस बिगर और कुछ अच्छा नहीं लगेगा। दुनियावी वातावरण अच्छा नहीं लगता। सर्विस वालों को तो सर्विस बिगर आराम नहीं। टीचर को पढ़ाने में मज़ा आता है। अब तुम बने हो बहुत ऊंच टीचर। तुम्हारा धंधा ही है जितना अच्छा बहुतों को आप समान बनाएंगे। बाबा कहते तुम्हारा धंधा ही ये है क्या कि जितना अच्छा टीचर बहुतों को आप समान बनाएंगे, बनकर उनको उतना इजाफा मिलता है। उनको पढ़ाने बगैर आराम नहीं आएगा। प्रदर्शनी आदि में रात को 12 बज भी सकते, 12 भी बज जाते हैं तो भी खुशी होती है। सेवा की तो खुशी होती है, थकावट होती है, गला खराब हो जाते हैं तो भी खुशी रहती है। ईश्वरीय सर्विस है ना, ये बहुत ऊंच सर्विस है। उनको फिर कुछ भी मीठा नहीं लगता। बाबा कहते हैं जो सर्विसेबल उन्हें सेवा के अलावा कुछ भी मीठा नहीं लगता। कहेंगे ये मकान आदि लेकर भी क्या करेंगे, हमको तो पढ़ाना है, ये सर्विस करनी है। मिल्कियत आदि में खिटपिट देखेंगे, कहेंगे ये सोना ही किस काम का जो कान काटे। सर्विस से तो बेड़ा पार होना है। बाबा कह देते मकान भी भल उनके नाम पर ही हो, बीके को तो सर्विस करनी है। यहाँ क्या करना अपने नाम लेकर। इस सर्विस में कोई बाहर का बंधन अच्छा नहीं लगता। कोई की तो रग जाती है,
पुराने में। कोई की रग टूटी हुई है, फिर कहाँ संबंधों में बुद्धि फंसी रहती है, और कोई की टूटी हुई है। बाबा कहते मन मना भव, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बहुत मदद मिल जाती है। इस सर्विस में तो लग जाना चाहिए, इसमें आमदनी है बहुत। मकान आदि की बात नहीं, मकान दे और बंधन डाले तो ऐसे लेंगे नहीं। बाबा के ऐसे नहीं, मकान देवे फिर उसमें बंधन डाले सर्विस में, ऐसा लेने का क्या फ़ायदा। जो सर्विस नहीं जानते वे तो अपने काम के नहीं है। टीचर आप समान बनाएंगे, नहीं बनते तो वे क्या काम के। हैंड्स की बहुत ज़रूरत रहती है ना, इसमें भी कन्याओं माताओं की जास्ती ज़रूरत रहती है। बच्चे समझते हैं बाप टीचर हैं, बच्चे भी टीचर हैं। ऐसे नहीं कि टीचर और कोई काम नहीं कर सकते, सब काम करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, दिन रात सर्विस के चिंतन में रहना है और सब रगे तोड़ देनी है। सर्विस के बिगर आराम नहीं, सर्विस कर आप समान बनाना है। दूसरी पॉइंट, बाप समान उदार चित्त बनना है, सबकी नबज देख सेवा करनी है, अपना तन मन धन भारत के कल्याण में लगाना है, अचल अडोल बनने के लिए आज्ञाकारी वफादार बनना है। अब है आज का वरदान। अंतर्मुक्ता की गुफा में रहने वाले देह से न्यारे देही भव। जो पांडवों की गुफाएं दिखाते हैं वे यही अंतर्मुक्ता की गुफाएं हैं। जितना देह से न्यारे देही रूप में स्थित होने की गुफा में रहते हो, उतना दुनिया के वातावरण से परे हो जाते, वातावरण के प्रभाव में नहीं आते। जैसे गुफा के अंदर रहने से बाहर के वातावरण से परे हो जाते हो, ऐसे ही अंतर्मुक्ता की गुफा भी सबसे न्यारा बना और बाप का प्यारा बना देती है। और जो बाप का प्यारा है वह स्वतः सबसे न्यारा हो जाता है। तो आज का वरदान, अंतर्मुक्ता की गुफा में रहने वाले देह से न्यारे देही भव। अब है आज का स्लोगन। साधना बीज है और साधन उसका विस्तार है। विस्तार में साधना को छिपा नहीं देना। साधना बीज है और साधन उसका विस्तार है। विस्तार में साधना को छिपा नहीं देना। अच्छा, तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य। चलो बाबा की याद में। ओम शांति। नसीब हूँ बाबा, मुझको